हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम चंगे बिल्कुल जी सर। तो वेलकम बैक इन ट्रिग्नो क्लासेस, जो कि हमारा और तुम्हारा बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा एक चैनल, जिस पर बच्चा लोग आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक सीरीज, जो कि बेस्ड होगी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के एमसीक्यूज पर। तो सर कॉन्सेप्ट क्या क्या होगा बच्चा? कॉन्सेप्ट की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट तगड़ा नहीं है तो वीडियो जरूर देखें। 20 से 21 मिनट की उस वीडियो में बच्चा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के एक एक कॉन्सेप्ट को आप पकड़ लेंगे, ये वादा है मेरा इंशाल्लाह। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा हुआ है या तगड़ा नहीं है, धांसू नहीं है, तो वीडियो देखें, अदरवाइज मेरे साथ तैयार हो जाए। बच्चा देखें, इस टॉपिक पर क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ दो तरीके से। नंबर 1, हमको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना होता है और इंटरवल गिवन रहता है कि इस इंटरवल में चेक करें फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। पहला क्वेश्चन, व्हेन इंटरवल्स इज गिवन देन चेकिंग ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चा, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा कि हमको ये गिवन रहा होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है और इंटरवल्स फाइंड करने होंगे। व्हेन फंक्शन इज गिवन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देन फाइंड इंटरवल्स। बच्चा याद रखें, ऊपर का जो एरो है वो बता रहा है इंक्रीजिंग को, नीचे का जो एरो है वो बता रहा है डिक्रीजिंग को। अपवर्ड एरो इंक्रीजिंग, डाउनवर्ड एरो डिक्रीजिंग। तो बिना किसी बात के अब आगे बढ़ाते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। नेचर ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। कह रहे हैं ई टू द पावर 2x का नेचर क्या है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। बच्चा अगर आपको नहीं पता है तो याद रखें, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया गिवन इंटरवल में या 0 आ गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया या लेस देन और 0 आ गया तो डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चा, इतनी बात याद रखें। तो हमको चेक करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन निकालते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन निकालते हैं। बच्चा यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया गया है, एक्स को कोई इंटरवल नहीं है, तो रियल नंबर मान लेते हैं बेटा। हम यहाँ पर ऑल रियल नंबर्स विल बी और डोमेन ऑफ फंक्शन एक्स बिलोंग करेगा आर से। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, जो कि लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x। बच्चा देखें, क्या e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है? जी सर होता है। और 2x का चेन रूल से 2 आ गया। बेटा x की किसी भी वैल्यू के लिए क्या ये फंक्शन निगेटिव आ सकता है? x की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन निगेटिव आ सकता है? सर x प्लस का 1 लेने पर तो पॉजिटिव होगा, माइनस के रेट में नेगेटिव हो जाएगा। नहीं होगा बच्चा। देखें, सपोज मैंने x माइनस का 1 लिया तो e की पावर माइनस का 2 हो गया बच्चा जी, इंटू 2। नेगेटिव 2 नीचे लाने पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, समझ गए मेरी बात को सर? और e की वैल्यू अगर आपको पता हो बच्चा अप्रोक्सीमेटली 2.37 लगभग, तो ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है। और फंक्शन अगर हमेशा पॉजिटिव है तो हम क्या कहते थे कि वो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, उसका स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है बच्चा, समझ आया बात? नोट करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहा गया? फंक्शन दिया गया एफ एक्स, जो कि है 10x माइनस एक्स, और हमको चेक करना है कि ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ऑलवेज डिक्रीजिंग है, नेवर इंक्रीजेज, समटाइम्स इंक्रीजेस, समटाइम्स डिक्रीजेस। 4 ऑप्शन। हमने कोई ऑप्शन नहीं पढ़ना है बेटा, हमें तो सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना है। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद ही हम कुछ कह पाते हैं। ठीक, तो आंखें बंद करें, एक बार डिफरेंशिएट करें, फिर देखें क्या होता है। तो एफ एक्स हमको दिया गया है 10x माइनस एक्स, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चा, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स कह लो, या सिंपल कह लो कि एफ डैश एक्स इक्वल 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स का होता है माइनस का 1। इसको देख के आप लोग को लग सकता है कि कभी कभी माइनस आ सकता है बेटा आंसर में, लेकिन क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1
हमारा tan स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। जी सर, ये तो आइडेंटिटी है बच्चा, एफ डैश एक्स हमारा tan स्क्वायर एक्स के बराबर है। और याद रहे tan स्क्वायर एक्स कैन बी रिटर्न tan एक्स का होल स्क्वायर। जी सर, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। मैंने ये क्यों किया बच्चा, ध्यान दें, tan की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। ठीक है, अगर मैंने tan की वैल्यू पॉजिटिव रख दी और उसका स्क्वायर किया पॉजिटिव, अगर नेगेटिव भी रख दी और उसका स्क्वायर किया तो पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि tan की वैल्यू पॉजिटिव रखने पर फंक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव रखने पर डिफरेंशिएशन नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। पॉजिटिव रखी तब भी पॉजिटिव, नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर लगा है। यानी कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव तो हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब इंक्रीजिंग देखते हैं, क्या यहां tan x की वैल्यू 0 आने पर फंक्शन 0 होगा एफ डैश एक्स? जी बिल्कुल होगा सर, 0 रखा, 0 का स्क्वायर 0। यानी कि कंडीशन कुछ ये बनी, और ये कंडीशन किसकी है? ऑलवेज इंक्रीजिंग की। तो ऑलवेज इंक्रीजिंग आया समझ? पक्का नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला गया बच्चा? x माइनस ई की पावर x प्लस 10 टाइम्स 2/7 फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीजिंग है, देन इंटरवल क्या होगा? मतलब कह रहा है बच्चा कि ये फंक्शन इन्होंने चेक कर लिया पहले ही, इनका इंक्रीजिंग आया है, तो हमसे खुरापात करवाई है कि भैया इंक्रीजिंग तो किस इंटरवल में है, किस इंटरवल में वैल्यू इनकी पॉजिटिव आई है। ठीक है बच्चा, चेक करते हैं। देखो, इंटरवल फाइंड करना हो या चेक करना हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, हमको हमेशा एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं, हमको जो एफ एक्स दिया गया है हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं बच्चों। बेसिक डिफरेंशिएशन में उम्मीद करता हूँ सबको आता होगा, क्योंकि चैप्टर 6 पढ़ना है तो चैप्टर 5 तो पढ़ा होगा। तो मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ इसका, एफ डैश एक्स, एक्स का हो जाता है 1 और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। जरा इसका मुझे सोच के बताएं कितना होगा। क्या tan स्क्वायर एक्स का sec स्क्वायर एक्स होता है? हाँ सर होता है। तो हो गया? नहीं हुआ बच्चा, क्योंकि यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म है, x थोड़ी है, तो इसका तो 0 होने वाला है। ठीक है बच्चा, बात समझ आई? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि f डैश x हमारा आया 1 माइनस ई टू दी पावर x। अब ये f डैश x जो आया है वो कैसा दिया गया है बच्चा? इंक्रीजिंग दिया गया है। अगर इंक्रीजिंग दिया गया है देन वी कैन राइट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। जी सर, यानी कि 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। देखो एफ डैश एक्स तो, यानी कि हम कह सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स। हाँ सर लिख सकते हैं। यहां तक आए। अब हमको x निकालना है। बच्चे एक बात याद रखें, अगर हम इस e को इधर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, और ये e इधर जाके log बन जाता है। ठीक है बच्चा, तो यानी कि हम इसको log 1 कह सकते हैं, इधर बचेगा सिर्फ x, और log 1 की वैल्यू होती है 0। जी हाँ सर, मतलब क्या हुआ, जो आपका x है वो 0 से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए कि x कुछ भी होगा, 0 छोटा है बराबर होगा, मतलब x नेगेटिव का होगा। देखो x नेगेटिव का तो बच्चा। अब यहां पर x 0 से प्लस इन्फिनिटी है, ऑप्शन नहीं होगा। माइनस इन्फिनिटी से 0 है, ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला बेटा कि x 0 छोटा है या बराबर है, तो 0 छोटा यहां पर है और 0 यहां पर है। ठीक है बच्चा, बाकी सारे सर ये क्यों ना हुआ, क्योंकि बच्चा यहाँ पे x बन दिया गया है, हमें 0 छोटा मिला है। ठीक है, आया बात समझ? नोट कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमसे लगा फंक्शन एफ एक्स दिया गया x अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। बेटा इस बार मॉड दिया गया, थोड़ा सा केयरफुली डील करना है इसको। तो कह रहा है बताइए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नन ऑफ दीज। बच्चा स्ट्रिक्टली जब वर्ड आता है तो थोड़ा सा केयरफुली डील करा करें। सिंपल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो कोई चिंता ना है, लेकिन कुछ भी आवे हमें तो एक बार पहले डिफरेंशिएट करना है सर इसको। हाँ सर करना है, एक बार डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करने के लिए बच्चा हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
सही, तो बहुत पुरानी लाइन हो गई। हाँ बच्चा, तो एफ डैश एक्स हो गया डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। कौन सा रूल लगने वाला है सर? डिवाइड रूल। कैसे लगाते हैं? नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले को एज इट इज लिख दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को रोक लिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। पक्का समझ आया बच्चा? ठीक। अगर डिवाइड रूल में कोई प्रॉब्लम है तो एक वीडियो सेपरेट बना हुआ है, उससे भी देख लें, वरना अदरवाइज आगे चलें। देखा 1 प्लस मॉड एक्स ऐसे ही है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस एक्स रोक दिया। बच्चा देखा ध्यान से, 1 का 0, मॉड एक्स को हम जस्ट लाइक एक्स मान रहे हैं और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो इस मॉड का क्या होगा बेटा? मॉड का काम क्या है? प्लस और माइनस 2 वैल्यू देना, यानी कि यहां लग जाएगा प्लस और माइनस। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम, कोई शिकायत किसी को? नहीं सर। अब देखें एक बात मेरी, इस माइनस एक्स की मल्टीप्लाई जब होगी प्लस माइनस एक्स जाए बच्चा, और प्लस माइनस एक्स क्या बन जाता है? मॉड एक्स। यानी कि हम दोबारा इसको लिखने वाले हैं 1 प्लस मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स ओवर 1 प्लस मॉड एक्स का होल स्क्वायर। क्या किया बेटा मैंने? 1 की यहां मल्टीप्लाई करी, सेम आ गया, 0 खत्म, एक्स की 1 से कराई, एक्स बन जाए एक्स, लेकिन प्लस माइनस 1 से कराए बच्चा, तो मॉड एक्स रहा बेटा। वो बात समझे? बस यही की पॉइंट है क्वेश्चन का बच्चा। देखें ये कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चा, मॉड एक्स से मॉड एक्स कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास? 1 अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा बताएं कि इस फंक्शन को देखकर कोई बता सकता है कि क्या है? बच्चे एक बात समझें, हमारा एक्स निगेटिव हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन उस आप कोई चीज 1 प्लस में हो सकता है, पूरा एक्सप्रेशन माइनस का भी आ जाए, लेकिन उसके ऊपर तो स्क्वायर लगा है। अगर अंदर माइनस का आता भी है लेकिन उसके ऊपर तो स्क्वायर लगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर भी पॉजिटिव है, यानी कि होल क्वांटिटी पॉजिटिव। होल क्वांटिटी पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? तो सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीजिंग का जिक्र नहीं करा गया है। आए बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? नोट करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो आपके स्क्रीन पर है, बहुत मजेदार है। क्या कहा गया कि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, एफ एक्स जो है एक्स की पावर एक्स डिक्रीजिंग है। किस इंटरवल में वो हमें बताना है। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं बच्चा, इंटरवल फाइंड करना हो या चेक करना हो, एक बार तो डिफरेंशिएट कर लो सर, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। अब डिफरेंशिएट कैसे करें? आंसर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स। इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बेटा हमारे पास बहुत बेसिक सा मेथड, क्या कि हम इसके लिए लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, फिर सॉल्व करें। कैसे पता? सर ऐसे पता कि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो ये तुम्हें करना है बेटा घर पे। मैंने इसके लिए एक सुपर ट्रिक बनाई थी, मैं उससे करता हूं बेटा। उस ट्रिक को मैंने डिस्कस भी किया था चैप्टर 5 में। क्या ट्रिक थी? कि जो फंक्शन दिया गया है इसको एज इट इज नोट कर लो और इसको ट्रीट करो जस्ट लाइक m टू द पावर n। n के अपॉन में ट्रिक में लिखी देती, देखो क्या कहानी थी, जो भी है उसे ऐसे लिख दिया, फिर m की पावर n मान लो, n को लिखा ऊपर और m को लिखा नीचे, और डिफरेंशिएट कर दिया m का, प्लस लॉग के साथ m ले लिया, m मतलब x ले लिया, और डिफरेंशिएट कर दिया n का। ऐसे याद रखो, m की पावर n अपॉन m डी ओवर डी एक्स ऑफ m प्लस लॉग m डी ओवर डी एक्स ऑफ n। ठीक है बच्चा, ये ट्रिक होती है। तो x टू दी पावर x, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये बचा 1 प्लस इसका 1 हो गया लॉग x। ये हमारे पास एफ डैश एक्स आया। थोड़ा तेज हो गया, देखो अच्छा, x से x चला गया 1, इसका भी डिफरेंशिएशन 1, तो 1 बन गया 1 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 1 इंटू लॉग एक्स बह गया। अब हमसे क्या बोला गया? फंक्शन डिक्रीजिंग है, सिंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, मतलब क्या? एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। जी सर, यानी कि हम कह सकते हैं कि एस टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। जी सर कह सकते हैं। देखें ये डिवाइड में आ गया, खत्म,
तो 1 प्लस लॉग एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। प्लस का बने माइनस में आ गया बच्चा, हाँ सर माइनस में आ गया, तो लॉग एक्स इक्वल्स टू -1। लॉग इस साइड जाता है बच्चा ई बन जाता है, लॉग इस साइड जाता है ई बन जाता है, तो एक्स लॉस देन -e। पक्का सर माइनस ही तो यहाँ ही नहीं रहा है, अब क्या करोगे बेटा, ऐसे नहीं मिलता है। जब लॉग इस साइड जाता है जो नंबर होता है वो ई की पावर में आता है, ठीक है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं चाहता इसको पहली डायरेक्ट कर देता था, लेकिन वहां पर फिर गलती क्या होती है वो समझ नहीं पाते। याद रखें जो लॉग इधर जाता है तो जो भी नंबर होता है पावर बन जाता है, ठीक है बच्चा, ठीक। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/e, मतलब एक्स जो भी है 1/e से छोटा है, एक्स जो भी है 1/e से छोटा है। अब एक्स 1/e से छोटा है बेटा, अब ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब एक बात सोचो ध्यान से बच्चा, ई की वैल्यू क्या है 2 पॉइंट समथिंग 2.37 जो कि ग्रेटर देन 1 है, और जब मैंने इसको कर दिया 1/, अगर 2.37 ग्रेटर देन 1 है और उसमें कर दिया 1/, तो ये लोअर देन 1 हो जाए बेटा, यानी कि x जो है 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है और 1/e के बराबर है। 1 से छोटा और 1/e के बराबर, 1 से छोटा 1/e के बराबर। आया बात समझ में बच्चा, नोट कर लिया। ये नहीं हुआ क्योंकि ई था, ये नहीं हुआ क्योंकि 1 था, ये नहीं हुआ कोई ई तक चला है, क्या हुआ 1/e है या छोटा है तो 0 है, ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हम सुना फंक्शन एफ एक्स या 2x अपॉन लॉग एक्स जो कि इंक्रीजिंग है, तो किस में है वो बताना। तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर लें सर, उसका देखेंगे, तो आंसर करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। कौन सा रूल, डिवाइड रूल। कैसे लगाते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर कर लिया, नीचे वाले को रोक लिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को रोक लिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चा। अरे आपने u अपन b पढ़ा होगा या f(x)(gx) पढ़ा होगा, अपनी देसी भाषा में पढ़ लो, क्या दिक्कत है। तो log x को ऐसे रखा, देखो बच्चा x का होता है 1 और 2 है मल्टीप्लाई में तो 2 आ गया, -2x log x का बच्चा 1/x, अपॉन में क्या आया log x का स्क्वायर, x से x चला गया, यानी कि log x इंटू 2 के साथ 2 log x -2 अपॉन log x का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चा, बात समझ आ रही है। हाँ सर यहाँ तक तो आ ही जाता है, यहाँ तक क्या दिक्कत है, बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन, यहाँ से बात होती है सर, ये दिक्कत रहती है। क्या बताया गया, इंक्रीज कर रहा है, किस में कर रहा है वो निकालना है, तो निकाल लो। या इंक्रीज कर रहा है मतलब यह है कि f(x) 0 से बड़ा या बराबर है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो सिर्फ बड़ा होता बेटा, 0 नहीं होता, यानी कि इस फंक्शन को हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि 2 log x -2 बाय log x का स्क्वायर लाइक दिस। बेटा डिवाइड का 0 में खत्म हो गया, ठीक है। हालांकि इनइक्वलिटी सॉल्व करने का तरीका अलग होता है बच्चा, याद रखें, लेकिन हमें तो एमसीक्यू करना है, कौन सा सब्जेक्टिव दिखाना है कि हम बेटा पूरे इनइक्वलिटी के तरीके से यूज करें। हम तो अपना काम करेंगे, डिवाइड को 0 मिलेगा, फिनिश कर दिया। क्या बचता है 2 log x -2, -2 प्लस में चला गया बच्चा, यानी कि log x यहां से आया बेटा 1, -2 प्लस में चला गया, ऐसे लिख बेटा, और 2 बन गया 2, तो log x हो गया, वही कहानी log इधर ले गए e बन गया, यानी कि x e की पावर 1, x जो है बेटा बड़ा आया e की पावर 1 से। अब e क्या है बेटा 2.73, यानी पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि x जो भी है पॉजिटिव का है, 2.37 से आगे का है, तो x पॉजिटिव का है और 2.37 से आगे का है, तो ये खत्म। ये हो सकते थे लेकिन माइनस इन्फिनिटी नहीं होंगे बेटा, ये लग रहा है, ये भी ना होगा क्योंकि 1 और e में लिमिटेड हो गया, जे ई से इन्फिनाइट तक चला, मतलब ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आई। आई रिपीट, इनइक्वलिटी को सॉल्व ऐसे नहीं किया जाता बच्चा, इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस अलग होता है, लेकिन याद रखें हमें तो सिर्फ एमसीक्यू करने हैं, तो हम इसी तरीके से कर सकते हैं। कौन सा हमें दिखाना, ठीक है, नोट कर लें। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। एडवांस क्वेश्चन जो कि जेई मेन में आए हुए होंगे और बोर्ड लेवल में आए हुए बच्चा। ठीक है, एक नई सीरीज स्टार्ट होगी, इसमें मेन लेवल तक के क्वेश्चन हम कराएंगे आप लोगों को। उससे पहले बोर्ड का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बच्चा। क्या कहा गया है हम लोग से कि फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग। कह रहे हैं फंक्शन का वो इंटरवल फाइंड करो जहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। बच्चा इंटरवल फाइंड तो कर लें, अब एक थोड़ी सी नई चीज़ दे दी गई है, ये वाला इंटरवल। मतलब कहानी क्या है कि अब सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन जीरो काम नहीं करेगा, लेस इक्वल वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है। सब करना जानते हैं जी सर, जानते हैं करना। कैसे होता है, एफ डैश एक्स लिखते हैं सर और साइन का कॉस एक्स कर देते हैं और कॉस का माइनस साइन एक्स कर देते हैं ना। हाँ सर कर देते हैं। इनके एक बार डिफरेंशिएशन होने के बाद हमें क्या करना होता है बेटा, अगर इंटरवल फाइंड करना है इक्वल्स टू जीरो लिख देना है, कंडीशन लगा के। क्या कंडीशन है, इंक्रीजिंग की, यानी कि सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन एफ डैश एक्स लाइक दिस, यानी कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लाइक दिस होगा। माइनस साइन एक्स इधर प्लस में आ गया बेटा, कॉस एक्स साइन एक्स हो गया बेटा। यहां से हमें एक्स फाइंड करना है। देखा बच्चा, साइन डिवाइड में या कॉस डिवाइड, कहीं एक जगह ले लो बेटा। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स या साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर सकते हैं। ठीक है, इधर बन बचा, क्योंकि मल्टीप्लाई बन होता है बेटा सबकी। ये बना कॉट एक्स, हम टेन भी बना सकते हैं, याद रखो बेटा। तो कॉट में वन वैल्यू पाई बाई 4 की, कॉट में वन वैल्यू पाई बाई 4 की, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 4, यानी कि एक्स पाई बाई 4 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। एक्स पाई बाई 4 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। क्या एक्स 0 हो सकता है? अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया बच्चा। एक्स पाई बाई 4 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे छोटा तो नहीं हो सकता इसके हिसाब से। ठीक है बच्चा, अब ये कह रहे हैं कि एक्स स्टार्ट तो हुआ 0 से पाई बाई 4 तक चला है, और पाई बाई 4 से स्टार्ट हुआ 2 पाई तक चला है। ये कंडीशन हो सकती है, देखते हैं। पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4 तक चला, जी तो होना ही ना बेटा, ये तो गलत कहानी है ना, नेगेटिव वाला। अब इस कहानी को देखना है, इसमें पाई बाई 4 नहीं है तो ये भी गलत है। नेगेटिव वाले बेटा ये भी गलत है, नेगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि हमसे तो एक्स बड़ा आया या बड़ा पाई बाई 4 क्या है, तो मतलब ऑप्शन ये बचता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका थोड़ा सा टेढ़ा है, वो सीख लें कि एक्स जो भी है वो कुछ ना कुछ इस तरीके से लाई करता होगा, 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता होगा, उस हिसाब से भी देख सकते हैं। क्या इंटरवल फाइंड करना समझ में आया? हमने इसको देख लिया, एक्स बड़ा या बराबर पाई बाई 4 के, तो यहाँ एक्स जो है बड़ा या बराबर पाई बाई 4 के, तो बराबर वाली कंडीशन नहीं है बेटा, तो गलत। यहाँ पर है पाई बाई 4 कंडीशन और बड़ी वाली भी है बेटा। ठीक है, यहाँ है लेकिन नेगेटिव में तो फ्लॉप हो गया, यहाँ भी है लेकिन नेगेटिव में तो फ्लॉप हो गया। ठीक है बच्चा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में डाउट हो तो बता दें, लेकिन याद रखें इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव मेथड से करने का एक लॉन्ग मेथड था। वहाँ हम देखते इंटरवल एग्जैक्टली कैसे आए थे, लेकिन हमें तो सिर्फ एमसीक्यू लगाना बेटा, तो मैं इसको देख के डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, वरना ये क्वेश्चन इतना ही और लिखा जाता। ठीक है बच्चा, मिलते हैं अगली वीडियो में।